Hello students, how are you all? Yes, very good. Today we will read chapter number 2, Truth Shall Set You Free. Let's start the chapter, and this is the lesson about what's the value of truth, why should we speak truth, and what are the results of telling a lie. Okay? अब आप समझेंगे कि सच हमें क्यों बोलना चाहिए, उसका क्या रिवॉर्ड मिलता है और झूठ बोलने से हमें क्या नुकसान होता है। तो पढ़ते हैं एक स्टोरी दो बच्चों की जिनका नाम है जोनी एंड सैली, जो कि अपने ग्रैंडमदर और ग्रैंडफादर के पास आए हुए हैं। ओके, शैल वी स्टार्ट द स्टोरी? यस, इट वॉज अ 50 माइल ड्राइव इन टू द कंट्री। गाँव के 50 मील दूर एक जगह थी। राइट अबाउट लंच टाइम द ओल्ड स्टेशन वैगन केम टू अ स्क्रीचिंग हॉल्ट इन ग्रैंडपास फार्म। दोपहर के समय, लंच टाइम के समय पर एक स्टेशन वैगन, एक गाड़ी आकर रुकी एक बहुत ही अजीब आवाज़ करते हुए ग्रैंडपा के फार्म में। ग्रैंडमा वॉज एट द गेट वेटिंग फॉर जॉनी एंड सैली। जॉनी और सैली की वेट करते हुए उनकी ग्रैंडमा गेट पर ही खड़ी थी। ग्रैंडमा, वी आर बैक, वेविंग एंड शाउटिंग वाइल्डली। Johnny and Sally jumped out of the station wagon and ran towards Grandma. ग्रैंडमा हम वापस आ गए, अपने हाथों को वेव करते हुए और चिल्लाते हुए जॉनी और सैली उस स्टेशन वैगन से, उस छोटे से ट्रक से नीचे उतरे और भागकर अपनी ग्रैंडमा के पास, अपनी दादी जी के पास गए। उनको अपनी दादी माँ से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा था ना, इसलिए वो बहुत शाउट करते हुए और हाथ हिलाते हुए भाग भाग कर अपने दादी माँ के पास गई। हाउ आर यू स्वीट हार्ट्स, आई एम सो हैप्पी टू सी यू टू। ग्रैंड माँ हग्ड एंड किस्ड दैम। ग्रैंड माँ ने बोला, कैसे हो मेरे दोनों प्यारे बच्चों? आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों को देखकर। ग्रैंड माँ ने उनको हग किया, उनको गले लगाया और उनको किस करके बहुत सारा प्यार किया। गो गेट इन टू द बाथरूम एंड हैव अ शावर। जाओ बाथरूम में जाओ और नहा कर आओ। लंच इज़ रेडी सेड ग्रैंडमा। ग्रैंडमा ने कहा, जाओ खाना तैयार है, नहा कर आओ और खाना खाते हैं। द टू चिल्ड्रन डैश्ड इन टू द हाउस। दोनों बच्चे भागकर घर के अंदर चले गए। लेटर इन द आफ्टरनून ग्रैंडपा टुक जॉनी एंड सैली आउट इन टू द वुड्स। दोपहर के बाद ग्रैंडपा उनके दादाजी जॉनी और सैली को लेकर वुड्स में गए, जंगल में गए जो उनके घर के पास था। ही गेव जॉनी अ स्लिंग शॉट। उन्होंने जॉनी को एक स्लिंग शॉट दिया। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, जॉनी इज़ हैविंग अ स्लिंग शॉट। दिस गेम इज़ कॉल्ड स्लिंग शॉट। हिंदी में इसको बोलते हैं गुलेल। इसमें एक स्टोन रखकर और उसको एम करते हैं, निशाना लगाते हैं किसी चीज़ के ऊपर। यू मस्ट एम बिफोर यू लेट द स्टोन गो सेड ग्रैंडपा। ग्रैंडपा ने उसको समझाया और बोला कि एम करने से पहले, जब भी आप स्टोन को छोड़ो तो पहले आपको एम करना है, आपको देखना है कि आपको निशाना कहाँ पर लगाना है। इट्स नॉट ईजी टू यूज़ अ स्लिंग शॉट बट यू मस्ट नॉट गिव अप। निशाना लगाना आसान नहीं है स्लिंग शॉट से, बट तुम ट्राई करते तो तुम्हें गिव अप नहीं करना चाहिए, तुम्हें प्रैक्टिस नहीं छोड़नी चाहिए। गिव अप करना मीन्स अपनी प्रैक्टिस करना छोड़ देना। द नेक्स्ट डे जॉनी वेंट इनटू द वुड्स ऑल अलोन। अगले दिन जॉनी अकेला ही वुड्स में चला गया। ही प्रैक्टाइज्ड एंड प्रैक्टाइज्ड। वो बार बार प्रैक्टिस करता रहा। उसने बहुत कोशिश करी स्लिंग शॉट से निशाना लगाने की, बट ही हिट नथिंग। बट वो कहीं भी निशाना नहीं लगा पाया। ही वॉज डिस्करेज्ड। वो बहुत डिस्करेज हो गया, वो बहुत निराश हो गया। ही केम टू द फार्म। वो वापस फार्म पर आ गया। ही सा ग्रैंड मास पेट डक। फिर उसने ग्रैंड माँ की पेट डक को देखा। दादी के पास एक डक थी जो उन्होंने पाल रखी थी अपने घर पे। तो जब वो वापस आया स्लिंग शॉट से प्रैक्टिस, जब उसने उस डक को देखा, किसने? यस, जॉनी। जब जॉनी ने डक को देखा तो उसके दिमाग में एक क्या आया? शरारत आई। उसको एक शरारत सूझी।
I must try my luck on this duck. जॉनी muttered to himself. जॉनी ने अपने आप से बोला कि मुझे इस डक के ऊपर अपना लक ट्राई करना चाहिए कि मैं इस पे निशाना लगा के देखता हूँ कि मैं सक्सेसफुल होता हूँ या नहीं.